हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं या आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव या किसी के साथ रिलेशनशिप में वो बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजर रहा है और उस कारण आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो रही है? तो डरने की कोई बात नहीं है, इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 चैलेंजेस जो रिलेशनशिप में आते हैं जस्ट बिकॉज या तो आपको बाइपोलर है या फिर आपका कोई रिलेटिव जिसके साथ आप रिलेशनशिप में है, किसी भी रिलेशनशिप में, पेरेंट चाइल्ड, लव रिलेशनशिप, बिजनेस एम्प्लॉय वगैरह, उसके साथ चैलेंजेस आते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षनिम, फाउंडर ऑफ निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग। एट निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग हम आप जैसे प्यारे प्यारे लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज़, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स और बिहेवियरल चैलेंजेस में हेल्प करते हैं और हेल्प करते हैं कि कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट्स मिल जाएं। यस फ्रेंड्स, कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स मिल जाएं। कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स मिलने का मतलब ये है कि आपको ये प्रॉब्लम्स परेशान करना बंद कर देंगी और रेगुलर आपको हीलिंग या थेरेपी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप अपने गोल्स में इतने एंगेज हो जाओगे और लाखों कमानों में बिजी हो जाओगे, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में बिजी हो जाओगे, सेल्फ एस्टीम पे बिजी हो जाओगे, बॉडी बिल्डिंग में बिजी हो जाओगे और बहुत कुछ। तो अगर आप चाहते हो कि कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स मिलें और आप लाइफ को एंजॉय करो, सेल्फ एस्टीम बढ़ाओ, तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके अपना नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डालें और हमें रीच आउट करें जिससे कि हम आपको हेल्प करें। तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं 3 बड़े चैलेंजेस की जो प्रॉब्लम आती हैं रिलेशनशिप में, खासकर उन लोगों को जो बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं या वो किसी एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में है जो बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजर रहा है। उससे पहले समझ लेते हैं 2 चीज़ें कि रिलेशनशिप एक्चुअली में क्या होती है और बाइपोलर डिसऑर्डर भी क्या होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर में बेसिकली इंसान के अंदर 2 एक्सट्रीम्स ऑफ बिहेवियर चलते हैं, एक होता है मैनिक फेज और एक होता है डिप्रेसिव फेज। इनका कॉम्बिनेशन भी होता है बट वो आप अपने आप समझ सकते हो मिक्स एंड मैच करके। मैनिक फेज में क्या होता है कि इंसान के अंदर हाई इम्पल्सिविटी, हाई एनर्जी होती है और उसको लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है और उस कारण वो बहुत सारे एक्शन भी ले लेता है जो हो सकता है जिसके कारण उसको नुकसान हो जाए। अब रिलेशनशिप में इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है ना, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करोगे एक पर्सन को टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, लेकिन जब मैनिक फेज में वो किसी का सुनेगा नहीं और आपको भी डर लगेगा। कई बार आपको लगेगा कि वो इंसान आपको धोखा दे रहा है या आपको अननेसेसरी गुस्सा कर रहा है एंड आपको भी मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है तो आपको भी रियलाइज़ होता होगा, गिल्ट होता होगा कि यार मेरे कारण सामने वाले पर्सन को कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं एंड इस कारण हो सकता है आप उस रिलेशनशिप को ब्रेक कर दो और बाद में रिग्रेट करो, है ना। बट ये हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड, इवन इफ आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है तब भी आप एक यूनिक इंसान है। तो जब भी आप किसी रिलेशनशिप में किसी के साथ हैं तो आप एक यूनिक एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं एंड दे विल लाइक टू स्टे विद यू फॉर ऑल द गुड रीजन विच आर प्रेजेंट इन यू, है ना। सिमिलरली अगर आप किसी बाइपोलर डिसऑर्डर वाले इंसान के साथ रिलेशनशिप में, आपको भी पता है कि इनकी वजह से क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास ग्रो करने की। तो रिलेशनशिप को तोड़िएगा नहीं, चाहे वो लवर वाला रिलेशनशिप हो, आपके सिबलिंग्स के साथ हो या फिर पेरेंट्स के साथ हो या एम्प्लॉय हो या कोलीग हो, कोई भी हो, है ना। और बाकी ये टिप्स तो मैं आपको बता ही रहा हूँ जिनकी हेल्प से आप इनको मैनेज कर सकते हो। दूसरी चीज़ हम समझते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में एक वर्ड होता है रिलेट और फिर होता है शिप। तो रिलेट, रिलेट का मतलब होता है कि जिस इंसान में आपको अपनापन दिखे उसको बोलते हैं रिलेशनशिप, है ना। तो हमें हर एक इंसान में रिलेशनशिप बन सकता है क्योंकि हर एक इंसान में कोई ना कोई ऐसी कॉमन चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर हैं। उनके साथ हमारी कोई हिस्ट्री हो सकती है, हमारे कॉमन इंटरेस्ट हो सकते हैं, कॉमन गोल्स हो सकते हैं और अगर आप इन चीज़ों में और आगे बढ़ोगे तो आपकी रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। किसी इंसान को अगर बाइपोलर डिसऑर्डर है या तो आप या जिसके साथ रिलेशनशिप में है, उसके बावजूद, बाइपोलर डिसऑर्डर के बावजूद ये कॉमन इंटरेस्ट हो सकते हैं, कॉमन गोल्स हो सकते हैं और आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए यूनिक वे में लाइफ में ग्रो कर सकते हो, है ना। तो बिल्कुल आप रिलेशनशिप में रह सकते हो और एंजॉय कर सकते हो, चाहे आपके पार्टनर को बाइपोलर डिसऑर्डर है या आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है। अब बात करते हैं 3 चैलेंजेस की जो स्पेसिफिकली बाइपोलर डिसऑर्डर में आते हैं अलॉन्ग विद देयर सॉल्यूशंस। पहली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है मूड स्विंग्स की। मूड स्विंग बाइपोलर डिसऑर्डर में बहुत कॉमन होते हैं जिस वजह से इंसान कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। कभी कभार मूड स्विंग जो होते हैं शॉर्ट टर्म होते हैं, कभी लॉन्ग टर्म होते हैं, लेकिन इस वजह से आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आपको समझ में नहीं आता आप क्या कर रहे हो और इस चक्कर में आप सामने वाले के साथ ऐसा बिहेव कर जाते हो जहाँ पे वो हो सकता है कि चिढ़ जाएं या एक टाइम पे गिव अप कर दें। सिमिलरली अगर आपके पार्टनर में बाइपोलर डिसऑर्डर है, उसके मूड स्विंग हो रहे हैं, आपको भी समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है और उस मूवमेंट में हो सकता है आप भी अपना आपा खो दो और कुछ ऐसा कर दो जिससे कि लॉन्ग टर्म नुकसान हो जाए, जबकि ज़रूरत आप दोनों को एक पॉजिटिव वे में एक दूसरे की है ही।
तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है कि आप जिसको भी इंसान को बाइपोलर डिसऑर्डर है वो अपने मूड को ट्रैक करे। मूड को ट्रैक करना बहुत आसान है। आप एक डायरी मेंटेन करें, वहाँ पे अपने अपने आप को रेटिंग दें कि अभी आउट ऑफ 1 to 10 मेरा मूड कैसा है, मेरा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हाइपर है, डिप्रेसिव है, जैसा भी है उसको आप रेगुलरली ट्रैक करो। कुछ टाइम के बाद आपको एक पैटर्न दिखने लगेगा। आपको दिखेगा कि जब मैं अपना बिहेवियर बोलता हूँ कि मैं आउट ऑफ लेट्स से 10 7 हैप्पी हूँ, तो कुछ टाइम के बाद मेरा जो मैनिक फेज़ है वो आ जाता है ना। या फिर आपको ट्रिगर दिखने लगेगा कि जैसे ही मेरा पार्टनर जो है कहीं पे बाहर जाता है, सिटी से बाहर जाता है, उस टाइम पे मेरा मैनिक फेज़ बाहर आ जाता है। या फिर जब भी मेरी कंपनी में मीटिंग होने वाली होती है उस टाइम पे मेरा मैनिक फेज़ बाहर आता है। तो उसके लिए आपको डायरी रखनी पड़ेगी जहाँ पे अपने मूड को रेगुलरली नोट करो। अब इससे फ़ायदा क्या होगा रिलेशनशिप में? इससे फ़ायदा ये होगा रिलेशनशिप में कि आप देखिए, आप तो अच्छे इंसान हो अंदर से, आप सामने वाले के साथ नॉर्मली बिहेव करना चाहते हो विदाउट हर्टिंग देम। आप चाहते हो कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँ, लेकिन उसको हर्ट ना करूँ। तो जब आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कोई मैनिक फेज़ आने वाला है, डिप्रेसिव फेज़ आने वाला है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी मीटिंग्स को शेड्यूल कर सकते हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स की हो या फिर पर्सनल रिलेशनशिप हो। और साथ ही आप अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को, लवर को इन्फॉर्म कर सकते हो कि यार राइट नाउ आई नीड सम स्पेस, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा मैनिक फेज़ आने वाला है। जब आप ऐसा करोगे, इससे ना केवल अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड हो जाएंगी, बल्कि सामने वाले में आपके लिए रिस्पेक्ट भी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको लगेगा कि यार इसको डिसऑर्डर हो रखा है फिर भी इतनी मेहनत कर रहा है, वैल्यू कर रहा है मुझे। और सारी रिलेशनशिप्स का जो अंदर का निचोड़ है, जो जिस वजह से वो चलती हैं, वो इसी बेसिस पे चलती हैं कि सामने वाला आपको कितना वैल्यू कर रहा है, एफर्ट कर रहा है। और साथ ही साथ जो आपको पर्पस बताया था वो तो है ना। रिलेशनशिप में कॉमन पर्पस है, और कॉमन पर्पस ये भी हो सकता है टू सपोर्ट ईच अदर, ग्रो टुगेदर एंड हैव ब्यूटीफुल गोल्स। इसके अलावा अगर आप एक सुपर टेक्निक चाहते हो जो आपको मूड स्विंग में हेल्प करे, वो है प्राणिक क्लेंसिंग टेक्निक फॉर योर सोलर प्लेक्सस एंड एक्टिवेटिंग योर मास्टर चक्र। फ्रेंड्स, प्राणिक हीलिंग के अकॉर्डिंग हमारे डिफरेंट चक्रास होते हैं बॉडी में, है ना, और वो चक्रा आपके डिफरेंट चीज़ों की कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा जो सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्यूटीफुल इमोशंस सच एज करेज एंड ऑल्सो नेगेटिव इमोशंस सच एज एंगर। जो ये चक्र है, ये हमें बेसिकली आइडेंटिफाई कराता है कि हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए चीज़ों को अचीव करना है। लेकिन अगर ये ओवर एक्टिवेट हो जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, और कई बार हम सामने वाले के ऊपर हावी पड़ जाते हैं। यही चक्र अगर हमारा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए तो ये रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कि हमारा मैनिक एपिसोड बहुत ज़्यादा हो जाए, बिकॉज वी फील वेरी वेरी पावरफुल, है ना। और यही चक्र रिस्पॉन्सिबल है जो हमारे स्ट्रेस को बढ़ाता है, ये कम करता है। अगर हमारे चक्र बैलेंस रहे, हेल्दी रहे, तो हमें स्ट्रेस कम होगा, और स्ट्रेस कम होगा तो मैनिक एपिसोड्स भी कम होंगे। और साथ ही साथ हमारा हार्ट चक्र एक्टिवेटेड रहेगा, जो हमें रिलेशनशिप मैनेज करने में बहुत हेल्प करेगा। सारी रिलेशनशिप्स आर बेस्ड अपॉन गिव एंड टेक, लेकिन अगर आपका सोलर प्लेक्सस और हार्ट चक्र इम्बैलेंस हो जाते हैं तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप प्राणिक हीलिंग की हेल्प से अपने सोलर प्लेक्सिस को क्लेंसिंग करा सकते हो किसी भी प्राणिक हीलर से। हम भी प्राणिक हीलर्स हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके हमें रीच आउट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। बाकी लॉन्ग टर्म वाली हेल्प तो है, बट ये रेगुलर कोपिंग वाली हेल्प भी आपकी कर सकते हैं, है ना। तो एक चीज़ तो आपकी हो जाएगी, सोलर प्लेक्सिस को क्लेंस किया जाए, और दूसरी जो टेक्निक होगी वो ये होगा कि आपका मास्टर चक्र है, जो आपका आगे चक्र है, जो यहाँ पर होता है, उसको एक्टिवेट किया जाए। ये जो मास्टर चक्र है या आगे चक्र है, इट इज़ लाइक द पेरेंट, द फादर और द कंट्रोलर ऑफ ऑल द लोअर चक्रास। आपके अंदर बहुत सारे नेचर हैं, बहुत सारे इंसान हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, कभी आपका मन करता है मीठा खाने का, कभी मन करता है मिर्ची खाने का, कभी आपका मन करता है कि किसी का मुंह तोड़ दो जाके, या फिर कभी मन करता है किसी को गले लगा लो, है ना। ऐसे डिफरेंट आपके अंदर इंसान रहते हैं। उन सभी इंसान को आपका जो मास्टर चक्र है, आगे चक्र है, वो कंट्रोल करता है। तो आपका जो सोलर प्लेक्सस है, जब वो स्ट्रेस फ्री होगा तो वो आपकी हेल्प करेगा टू अवॉइड मैनिक एपिसोड। एट द सेम टाइम, अगर आपका आगे चक्र एक्टिवेटेड रहेगा, वो आपके लोअर चक्रास को कंट्रोल करेगा, वो आपके हार्ट को कंट्रोल करेगा, आपके सोलर प्लेक्सस को कंट्रोल करेगा, जिससे कि आप एक्सट्रीम्स ऑफ इमोशंस में कम जाओ। और ये काफ़ी यूज़फुल होगा अगर आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है ना। अगर आप चाहते हो आपकी हेल्प करें तो लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ पे आप नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डालें, और अगर आप जल्दी क्लिक करेंगे तो हो सकता है आपको फ्री सेशन भी मिल जाए, क्योंकि हमारे पास हर वीक कुछ लिमिटेड फ्री सेशंस भी होते हैं जो हम देते हैं। बाकी हम आपकी हेल्प करेंगे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन में, जिससे कि आप लाइफ में बहुत लाखों करोड़ों कमाएं, नाम कमाएं, प्राउड होएं अपने आप से, और एक नॉर्मल ज़िंदगी जिएं।
लिंक नीचे दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें। बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम जो होती है रिलेशनशिप में टू पीपल जो बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, उसका नाम है इम्पल्सिविटी। यस फ्रेंड्स, जब आपको बाइपोलर डिसऑर्डर हो रखा होता है तो देखा गया है लोगों में इम्पल्सिविटी बढ़ जाती है। इम्पल्सिविटी का मतलब ये होता है कि आप रैशली डिसाइड करने लग जाते हो, रैशली एक्ट करने लग जाते हो, और उसके कारण आपका शॉर्ट टर्म में तो आपको एंग्जाइटी रिलीफ हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान हो जाता है। इम्पल्सिविटी को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। इम्पल्सिविटी में क्या होता है कि इंसान के अंदर कोई ना कोई एक एक्साइटमेंट या एंग्जाइटी, एक मूवमेंट क्रिएट हो जाती है, जिसको रिलीव करने के लिए उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और इस कारण हाइपर सेक्सुअलिटी हो जाती है, जिसके कारण वो रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर करता है, या फिर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, या फिर ओवर स्पेंडिंग कर देता है, या फिर इससे बचने के लिए सब्सटेंस अब्यूज़ में भी चले जाता है। अब ये तीनों ही चीज़ रिलेशनशिप को बर्बाद कर सकती हैं। अगर आप रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर कर रहे हैं और आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, तो हो सकता है आप ऐसी चीज़ें कर दें जिसकी वजह से रिलेशनशिप टूट जाए। या फिर अगर आप अपने पार्टनर के साथ रखते रहते हैं और आपके फाइनेंशियल लिमिटेड है, लेकिन आप ओवर स्पेंडिंग कर दी, तो उसका जो इफेक्ट है वो आपके पार्टनर पे भी पड़ेगा, हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स पे भी पड़े। सिमिलरली आप जिस कंपनी में काम करते हो वहाँ पे आपने कोई रैश डिसीजन ले लिया तो ये कंपनी को भी अफेक्ट करेगा। एंड सभी लोग जो होते हैं सेल्फ प्रोटेक्टिव होते हैं, तो अगर आपने अपने पार्टनर का नुकसान किया, फैमिली मेम्बर्स का नुकसान किया, कंपनी का नुकसान किया, तो वो आपको धीरे धीरे अपनी लाइफ से दूर करना ही चाहेंगे, और इस चक्कर में रिलेशनशिप ख़राब होगी। सभी लोग मिलके रहना चाहते हैं, अंदर से तो ये सच है, लेकिन अगर उनका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है या कहीं ना कहीं उनको अपना ज़्यादा फ़ायदा दिख रहा है तो वो आपको पुश अवे कर देंगे, है ना। और या फिर आप अगर रिसीविंग साइड पे हो, रिसीविंग साइड मतलब आप ऐसे इंसान हो जो किसी बाइपोलर डिसऑर्डर वाले बंदे के साथ रिलेशनशिप में, तो आपको भी कहीं ना कहीं लगेगा कि यार इस पर्सन से दूर हो जाना चाहिए। बट इसका बहुत प्यारा सॉल्यूशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिलेशनशिप का मतलब होता है कि आप अपनापन देखो, क्योंकि आप दोनों के एक ही गोल्स हैं। अब इसको मैनेज करने का सॉल्यूशन क्या है? दो सॉल्यूशन है। सबसे पहला सॉल्यूशन है कूलिंग ऑफ पीरियड। यस फ्रेंड्स, कूलिंग ऑफ पीरियड में क्या होता है कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक कूलिंग ऑफ पीरियड रखें। जैसे आपको कोई भी डिसीजन आया, फॉर एग्जांपल यू वांट टू ईट अ सर्टेन काइंड ऑफ फूड, आपको इम्पल्स हो रहा है कि यार मुझे खाना खा लेना चाहिए या वाला, और इतना ज़्यादा खा लेना चाहिए, राइट। तो आप तुरंत उस पर एक्ट मत करो, तुरंत उसको ऑर्डर मत करो, गिव इट अ बिट ऑफ टाइम, कूल ऑफ हो जाने दो। उस टाइम पे आप अपने आप को एंगेज कर सकते हो विद म्यूज़िक, मेडिटेशन और एनीथिंग, कोई भी एक एक्टिविटी जो आप प्लान करके रखो कि जब भी मेरे को कोई इम्पल्सिव डिसीजन लेने का मन होगा तो मैं करूँगा। ये पुशअप के फॉर्म में भी हो सकता है, ये गॉसिप के फॉर्म में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस चीज़ को रखो जिससे कि आप कूल ऑफ करो। सिमिलरली अगर आपके मन में डिसीजन आ रहा है कि मैं अपनी जॉब छोड़ देता हूँ और बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ, है ना, तब भी आप उसमें कूलिंग पीरियड रखें कि सोचें कि मैं 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता रुक जाऊँगा, उसके बाद डिसाइड करूँगा, है ना। सिमिलरली अगर आपको सेक्सुअल अट्रैक्शन किसी के लिए हो रहा है, इवन व्हेन यू आर सिंगल, आप हो सकता है कि ऐसे किसी पर्सन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में चले जाओ या एनकाउंटर कर लो जिसकी वजह से हो सकता है फ्यूचर में आपको नुकसान हो जाए। सिमिलरली सब्सटेंस अब्यूज़ का भी होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, पहले से एक एक्टिविटी प्रिपेयर करके रखनी है जो आपको कूल ऑफ होने में हेल्प ले, जो रैश डिसीजन है उसको लेने से रोके। और दूसरा एक पावरफुल मैं आपको मोडेलिटी बता रहा हूँ, एक हीलिंग मोडेलिटी बता रहा हूँ जो बहुत ही पॉपुलर है और आपको उसके बारे में पता भी है, विच इज़ रेकी। रेकी सूदिंग टेक्निक से आप अपनी इम्पल्सिविटी को कंट्रोल कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि जैसे मैंने बताया, इम्पल्सिविटी क्यों होती है? इम्पल्सिविटी इसलिए होती है कि उस मोमेंट में आपको या तो कोई ना कोई एंग्जाइटी हो गई है या कोई ना कोई एक्साइटमेंट हो गई है, उसको रिलीज़ करने के लिए तो सब करना है। अब कोई भी इंसान जो रेकी करना जानता है वो जानता है कि जैसे ही रेकी की जाती है इंसान को बहुत सूदिंग फीलिंग आती है। तो या तो आप खुद रेकी प्रैक्टिशनर है या हम जैसे किसी रेकी प्रैक्टिशनर को रीच आउट कर सकते हैं जो आपको रेकी करना सिखा देगा या आपकी उस मोमेंट पे रेकी कर देगा, जिससे कि आपको सूदिंग हो जाएगी। और इस वजह से आपकी जो इम्पल्सिव डिसीजन है रिलेटेड टू सेक्शुअल एक्टिविटी, रिलेटेड टू स्पेंडिंग, रिलेटेड टू लाइफ डिसीजन, वो थोड़े टाइम के लिए टल जाएंगे। एंड फिर जब आप एक सेन माइंड में होंगे या फिर उन लोगों से कनेक्टेड होंगे जो आपको हेल्प कर सकते हैं डिसीजन लेने में, फिर आप सही डिसीजन लोगे और लाइफ में एक सेफ जर्नी जियोगे, है ना। तो रिलेशनशिप इस तरह से आपकी बच जाएगी। ना ही आप ओवर स्पेंडिंग करोगे, ना ही हाइपर सेक्सुअल बिहेवियर होगा, ना ही आप सब्सटेंस अब्यूज़ करोगे, और रिलेशनशिप को एंजॉय करोगे आप और आपके पार्टनर। और अगर आप चाहते हो कि आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिले, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन मिले, कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट्स मिल जाए जिससे कि आप अपनी रिलेशनशिप को एंजॉय करो, बाइपोलर डिसऑर्डर आपको पैसे कमाने से रोकना बंद कर दे, उल्टा आपकी हेल्प हो जाए कि आप एकेडमिक्स में और स्ट्रांग हो जाओ,
पैसे और कमाओ, कम्युनिटी में अपना कंट्रीब्यूशन दो, तो लिंक नीचे दिया हो गया है, उस पर क्लिक करो, बिकॉज यू डिजर्व इट। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरी प्रॉब्लम जो बाइपोलर डिसऑर्डर को लोगों को आती है इन रिलेशन टू रिलेशनशिप, वो है कम्युनिकेशन चैलेंजेस। जब आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है या आपके पार्टनर को बाइपोलर डिसऑर्डर है, फ्रेंड को बाइपोलर डिसऑर्डर है, बच्चों को बाइपोलर डिसऑर्डर या पेरेंट्स को बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है टू फोकस, टू कॉन्सेंट्रेट एंड टू हैव द पेशेंस टू लिसन टू समवन एल्स। क्योंकि उस टाइम पे आपके अंदर या तो बहुत डिप्रेसिव नेचर आ जाता है या बहुत हाई एक्टिविटी नेचर आ जाता है। उस कारण बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मिसकम्युनिकेशन होगा, मिस इंटरप्रिटेशन होगा। कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि क्या क्या ये होते हैं, जिससे कि उस पर हम वीडियो बना के उसके और पर्टिकुलर सॉल्यूशन दें और बाकी लोगों को समझ में भी आए। लेकिन अब मैं आपको वो टिप या सॉल्यूशन देता हूँ कि अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स और मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द रैश बिहेवियर और बिकॉज ऑफ द डिप्रेसिव नेचर, वो क्या है कि आप एक शेड्यूल करें सेफ स्पेस को। सेफ स्पेस को शेड्यूल करना एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आपकी रिलेशनशिप एट द लेवल ऑफ बिजनेस हो, एट द लेवल ऑफ एन एम्प्लॉय इन अ कंपनी हो, या फिर पेरेंट्स के साथ हो, बच्चों के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, लवर के साथ हो, है ना, कैसा भी आपका हो, उनके साथ आप एक सेफ स्पेस शेड्यूल करो जहाँ पे आप 1 घंटा 2 घंटा वीक में बैठ के बातें करोगे अबाउट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। या आप डेली भी कर सकते हो आधे घंटे के लिए, जहाँ पे आप बैठे हो एंड यू नो कि यहाँ पे कोई भी चीज़ पर्सनल नहीं बोली जा रही है। यहाँ पे 2 लोग ऐसे बैठे हैं जो एक दूसरे के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और समझते हैं कि गलतियाँ सबसे होती हैं और मिसकम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। दोनों इंसान एक दूसरे का भला चाहते हैं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से कुछ गलत बातें बोल दी थी। अब वो यहाँ बैठ के समझना चाहते हैं कि सामने वाले का क्या इंटरेस्ट था और उसके सोचने का तरीका क्या है। उस सेफ स्पेस में आप अपने बारे में बता सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम होती है और सामने वाले का भी आप सुन सकते हो कि उसको क्या प्रॉब्लम है। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि आपको हमेशा पता है कि ये रिलेशनशिप इतनी ईजिली नहीं टूटेगी, क्योंकि एक सेफ स्पेस वाला टाइम आएगा जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो जाएंगे। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको मौका मिलेगा जहाँ पे आप हाइपर स्टेट में नहीं हो या डिप्रेसिव स्टेट में नहीं हो और दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हो और चीज़ों को क्लियर कर रहे हो। इसको और अच्छे से करने के लिए NLP की एक टेक्निक है जिसका नाम है म्यूचुअल पेसिंग। म्यूचुअल पेसिंग में क्या होता है कि आप अपने अंदर जाते हो, अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करते हो, थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो और समझने की कोशिश करते हो क्या मोटिवेशन है, मैंने इस इंसान को क्यों हर्ट किया था। और सिमिलरली इसमें आप ये भी करते हो, आप सामने वाले इंसान के माइंड में भी जा पाते हो और समझ पाते हो कि इस इंसान ने ऐसा क्यों एक्ट किया था, इसकी क्या फीलिंग्स थी, इसका क्या व्यू पॉइंट था। और जैसे ही आपको खुद का व्यू पॉइंट और सामने वाले का व्यू पॉइंट समझ में आता है, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, क्लैरिटी आ जाती है और जो कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये क्लैरिटी आती है वो 2 लोगों को और भी ज़्यादा पास ले आती है और उनके बीच में प्यार बढ़ा देती है। तो फ्रेंड्स, ये थे 3 प्रॉब्लम्स अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस फॉर बाइपोलर पीपल वो फेस रिलेशनशिप चैलेंजेस। आशा करता हूँ इसमें बहुत इंसाइट्स मिली हों। इस वीडियो को जम के शेयर करना, जिससे कि जो लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उनको भी होप मिले। इस वीडियो में उनको देख के बहुत होप मिली होगी। और ये मत सोचना कि इस इंसान को बाइपोलर है, इस इंसान को नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता लाइफ में किसकी क्या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, क्या रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रही है, क्या साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, क्या बिहेवियरल, क्या स्पिरिचुअल प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि आज की डेट में सभी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। लोग बताते नहीं हैं, लेकिन सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। बाकी नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर ज़रूर क्लिक करें, नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डालें, जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम करें, बिकॉज यू डिज़र्व इट। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाएं, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और भी बढ़िया वीडियोज़ मिलाएँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।